सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपके धिन धिन हो महाराज आपकी धिन धिन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आपकी धिन धिन हो महाराज आपकी धिन धिन हो। दरिया नर्तन पाई के किया न राम उचार, बोझ उतारन आविया ले चला सिर भार। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि मानव तन पाके जिसने अपने कर्मों का नाश नहीं कर पाया, मन के मैल को जो नहीं छुड़ा पाया, वो 84 लाख योनि में नहीं छूट सकता। यही एक मौका है, यही एक समय है जब हम भजन करके अपने मन के ऊपर चढ़े हुए अनेक अनेक जन्मों का मल छुड़ा सकते हैं। जप तप करनी जोग सो भजन समो नहीं कोई, प्रेम सम सुख राम कहें नाम भजन नहीं हो। जप करे तप करे करनी करे, लेकिन कुछ भी कर ले, सुरति ब्रह्म का ध्यान धर जाय ब्रह्म में परस। जन दरिया जह एक सा दिवस 100 वर्ष। 100 वर्ष जप करे तप करे करनी करे व्रत करे, और एक दिन बैठ के खाली भजन कर ले, उसका बराबरी नहीं हो सकता। तो माई कहते हैं जप तप करनी जोग सू भजन समो नहीं कोई। भजन की बराबरी ये नहीं कर सकते, लेकिन घट में प्रेम पैदा हो जाए तो वो भजन से भी ऊंचा है। जब प्रेम आ जाए, माई कहते हैं मन रे सिंगोतन ऐसा लोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई, जो कोई समझर शिव रे साहिब आप करता होई। मन रे ओ तन ऐसा लोई, या तन सु उजल घर जावे इन सो राजा होई। मेरे राम इन सो राजा होई। या सो रूप करूप बदाना, या सो रूप करूप बदाना, सुख दुख पावे लोई। मन रे ओ तन ऐसा लोई, इन सो बीन दुनी सिर होई। या सो सुरगा जावे, इन सो पीर पैगंबर काना। इन सो पीर पैगंबर काना, फिर अवतार कहावे। मन रे ओ तन ऐसा लोई।
मन रे ओ तन ऐसा लोई, मीने खा देह अमोलक हीरो, ऐसो अवर न कोई मेरे राम, ऐसो अवर न कोई। इन सु शेष महेश्वर देवा, इन सु शेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई, मन रे ओ तन ऐसा लोई। इनमें उलट आद घर पहुँचे, या में केवल होई मेरे राम, या में केवल होई। इन सु देव सकल तन सारा, इन सु देव सकल तन सारा, इन सम अवर न कोई, मन रे ओ तन ऐसा लोई। ओ सुन जन्म ईसो है भाई, तीन में फेर न सारा मेरे राम, तीन में फेर न सारा। कहीं सुख राम समझ मन मेरा, कहीं सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजन हारा, मन रे वो तन ऐसा लोई। जो कोई समझर सिमरे है साहिब, आप करता होई, मन रे वो तन ऐसा लोई। आत्मा मन से कह रही है कि मन रे अब तुमको नर्तन मिल गया है, बड़े भाग्य से मिला है। अगर इसमें गुरु ज्ञान धारण करके भेद से भजन कर ले तो फिर तेरा आवागमन छूट जाएगा। श्रुति मन को समझाती है कि मैं तेरे संग बंधी बंधी करोड़ों करोड़ों जन्मों से दुख पा रही हूँ। अरे मन तू समझ, ये ऐसा तन है कि इससे चाहे तू स्वर्ग में जाए, चाहे तू राजा बन जाए, चाहे कुरूप बन जाए, चाहे रूपवान बन जाए, सुख पाले दुख पाले, इस तन के अंदर सब राज छुपा हुआ है। महाराज कहते हैं काम राम सब माए हैं, संगत का गुण। भाई कहते हैं इनसे कुछ भी कर सकते हो, पीर बन जाए, पैगंबर बन जाए, इनसे भगवान तक बन सकता है, देवता बन जाए। मिनखा देह अमूलक हीरो, ऐसो अवर न कोई। ये बड़ा कीमती है, लेकिन इसकी कीमत को कोई समझे तब न। इनसु शेष महेश्वर देवा, यासु भगवत होई। ये जितनी पदवी है इंद्र की, शेष महाराज की, विष्णु महाराज की, ये सब जितनी पदवी है महेश जी की, ये मनुष्य तन में आके जब ऊंची कमाई करते हैं तब वो उस पद को पाते हैं। श्रुति कहती है कि हे मन, अगर तू बंकनाल से होके भजन कर ले तो तू आवागमन से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि इसी घट में उस परमात्मा को प्राप्त करा लेना, यही इस तन की सबसे बड़ी खास बात है।
लेकिन इनके कीमत को समझतूं तब ना। जैसे कथा आती है, एक लकड़हारा था, तो वो लकड़हारा लकड़ी काट के लाता, जलाता, कोयला बनाता और कोयला को लेके बेचने जाता। तो मार्केट में उसकी एक नाम की छाप थी, ओ कोयला वाले, ओ कोयला वाले। कोयला वाला, इसी में हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता था। जैसे आजकल कोई मनुष्य तन पाके संत के पास जाता नहीं, सत्संग करता नहीं, भजन तो करता नहीं, बस खाली पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, गाड़ी खरीदो, बड़ा घमंड करता है। और अहंकार में ये बात भूल जाता है कि जो लोग उसको सेठ जी यहाँ कह रहे हैं, वहाँ सेठ जी की एक भी नहीं चलने वाली। तो लकड़हारा जैसे खुश हो रहा था कोयला बना के बेचने के लिए, ऐसे ही ये जीव इस संसार में जप तप करनी करके विषयों में फंस के अपना जीवन नष्ट कर रहा है। एक दिन राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने कहा कि आज मैं सबको दान दूंगा, सबको मैं गरीबी रेखा से ऊपर उठा दूंगा, कोई गरीब हो मेरे पास आए। लकड़हारा भी गया। लकड़हारा से राजा ने पूछा, बोल तुझको क्या चाहिए? वो बोला, मुझे एक लकड़ी के बाग का बगीचा दे दो महाराज, क्योंकि मैं लकड़हारा हूँ, मेरा काम है लकड़ी काट के लाना, कोयला बनाना। मैं दूसरे के पेड़ से जब लकड़ी काटता हूँ तो मुझे डांटता भी है, फटकारता भी है, गाली भी देता है, और डर के मारे मैं थोड़ा थोड़ा लाता हूँ, थोड़ा कोयला बनाता हूँ, मेरे परिवार का गुजारा नहीं होता। राजा ने कहा, अगर मांगना ही था तो सोना चांदी धन दौलत मांग लेता। लकड़हारा बोला, मैं परिवार वाला हूँ, मैं इस बात का टेक है मेरे को कि बिना कमाई, बिना मेहनत किए का जो धन मिलता है वो हराम का है, मैं ऐसा धन नहीं खाना चाहता। लेकिन मेरा पेशा है लकड़ी को जलाना, कोयला बनाना, तो मैं उसी पेशे को अपना के ही उसी पेशे से अपना पालन करना चाहता हूँ, इसलिए आप दे सकते हो तो मुझे बगीचे का दान दे दो। राजा ने उसको चंदन के बगीचे का दान दे दिया। उस बगीचे में 1.25 लाख पेड़ थे, लखा बाग बोलते थे, सब चंदन का था। वो लकड़हारा बाग लेके बड़ा खुश हुआ। 6 महीने के बाद राजा ने देखा कि लकड़हारा तो पहले से ज़्यादा ही गरीब हो गया है। राजा ने बुला के पूछा, भाई मैंने तुमको लखी बाग दिया, उसका तुमने क्या किया? कि ओ महाराज, जब से आपने बगीचा दिया मेरा तो भाग्य ही सुधर गया। हम लोग संसार में 2 रुपया ज़्यादा कमाने लग जाते हैं या थोड़ा व्यापार ज़्यादा अच्छा चलने लगता है, हमको अहंकार आ जाता है। हम समझते हैं कि हमसे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं। भाई कहते, सिमरे राम जका बड़भागी, क्या गिरही और क्या बैरागी। बड़भागी कौन है? जो भजन करता है। लेकिन ज्ञानियों के लिए शिक्षा की बात है। वो इसी में खुश था कि मुझे मेरा बगीचा अपना हो गया, अब मैं अपने बगीचे में से जितनी मर्जी है उतनी लकड़ी काटता हूँ, जितना मर्जी है उतना कोयला बनाता हूँ। राजा को बोला कि पहले मैं 20 रुपये का कोयला बेचता था, अब मैं 200 रुपये का कोयला बेचता हूँ। राजा बोला, करता क्या है तू? लकड़हारा बोला, करता क्या हूँ? मैं जन्मजात लकड़हारा हूँ, मेरी कई पीढ़ियाँ लकड़हारों की रही। मैं लकड़ी काट के लाता हूँ। राजा बोला, कौन सी? वही बगीचे की, चंदन के बगीचे की। हाँ, और क्या? तो चंदन का लकड़ी काट के तू जला के कोयला बनाता है क्या? और क्या? अरे पागल, तुझको अपनी कीमत का एहसास ही नहीं। मूर्ख आदमी के हाथ में इतनी कीमती चीज पड़ गई। हमारा एक एक श्वास है ना, ये चंदन का बगीचा है, लेकिन हम कहाँ खर्च कर रहे हैं? मेहनत करके, जप तप करके, कर्मी व्रत करके, कोयला बना के, और थोड़ा बहुत जब फायदा होता है हम इसी में अहंकार रख लेते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। राजा बोला कि तुम ऐसे ही लकड़ी क्यों नहीं बेच देते? लकड़हारा बोला कि मुझे मत सिखाओ महाराज, मेरा जन्म बीत गया, मैं कई पीढ़ियों का लकड़हारा हूँ। अरे ऐसे लकड़ी कौन खरीदेगा जब तक उसको जलाऊंगा नहीं, कोयला नहीं बनाऊंगा। हम भी यही सोचते हैं कि जब तक हम हवन नहीं करेंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, शरीर को कष्ट नहीं देंगे,
तब तक भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? क्या भगवान ने इसीलिए हमको शरीर दिया कि इस शरीर को तपाओ, पंच अग्नि में जलाओ, ठंड के महीने में नदी के अंदर घुस घुस के इसको तपाओ, इसी के लिए शरीर दिया है क्या परमात्मा ने? परमात्मा ने हमको शरीर क्यों दिया, इस बात का हमको एहसास ही नहीं। तुम्हारी कहते हैं कि ओ सुन जन्म ऐसो है भाई, तिन में फेर न सारा, कह सुख राम समझ मन मेरा, सिमरो सिरजन हारा, मन रे ओ तन ऐसा लोई। राजा बोला कि एक लकड़ी काट के ले आओ। लकड़ी काट के ले आया। राजा बोला इसको ऐसे ही बेच दो ले जाके। वो हंसने लगा, राजा साहब आप नहीं समझते, मार्केट में मेरा एक नाम है, मेरी एक पहचान है, लोग मुझे कोयला वाला कहते हैं। आज मैं लकड़ी लेके जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे? राजा बोले कि तुम ये लकड़ी लेके जाओ, इसी को बेच के आओ। अब वो लकड़ी अपने बगल में दबा के चल दिया। जब मार्केट में पहुंचा तो चंदन की खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। लोग देख के आश्चर्य करने लगे, इतना जोरदार खुशबू कहाँ से आ रही है, इतना जोरदार खुशबू कहाँ से आ रही है। जब हमको गुरु मिलते हैं, हम भजन करने लगते हैं और हमारी भी जब महिमा होने लगती है तो हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। सतगुरु जी तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। आज उस कोयला वाले को लोग आवाज़ दे रहे हैं, करें ओ सेठ जी, ओ सेठ जी। उन्होंने कहा अरे मेरा नाम कैसे बदल गया, मैं कोयला वाला कहलाता था, मुझे लोग सेठ जी क्यों कह रहे हैं? सेठ जी क्यों नाम पड़ गया? क्योंकि बगल में चंदन दबा हुआ है। हम महाराज क्यों बन गए, हमारी महिमा क्यों होने लगी? क्योंकि बगल में गुरु का शब्द, सत शब्द दबा हुआ है। उस सत शब्द की वजह से कीमत बढ़ गई। चंदन के उस लकड़ी के टुकड़े की वजह से उस कोयला वाले का नाम आज सेठ जी हो गया। श्रुति समझाती है मन को, ये मन तू सेठ बन, साहूकार बन, और ये गरीबी में जीने की आदत छोड़ दे। जन्म जन्म का भटका है। उसने कहा भैया मुझे बुला रहे हो? कि हाँ आपको, आइए सेठ जी बैठिए। सेठ जी को बिठाया और बोला सेठ जी आपके बगल में ये जो लकड़ी दबी है इसको आप बेचोगे क्या? सेठ जी ने सोचा ये पागल है कि आदमी है, लकड़ी लेके क्या करेगा? मैंने कहा हाँ हाँ मन तो है, इच्छा तो मेरी है कि मैं इसको बेच दूं। तो सेठ जी इसका पैसा कितना लोगे आप? पैसा तो भाई आप ही बताओ कितना दे दोगे, क्योंकि उसने सोचा कि शायद 20 रुपया मांगूं तो इसको ज़्यादा लगेगा तो नाराज़ हो जाएगा, कि आप ही बता दो कितना दोगे। तो वो बोला दुकानदार की 5,000 में दे दोगे। इतना सुनते ही वो लकड़हारा तो उछल के खड़ा हो गया, क्या बोल रहे हो तुम? दुकानदार बड़ा शर्मा के बोला कि नहीं नहीं सेठ जी, कीमती है ये लकड़ी, लेकिन मेरे पास केवल 5,000 है। सेठ रोने लगा, लकड़हारा रोने लगा। सेठ जी ने पूछा कि देखो आपको बेचना है तो बेचो, नहीं बेचना है तो मत बेचो, रो मत, मुझे मालूम है कि ये कीमती लकड़ी है, इसका कीमत बहुत है, लेकिन मेरे पास केवल 5,000 है, इसलिए आपको 5,000 का ऑफर दिया हमने। वो लकड़हारा रोते रोते बोला भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम कम दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो, रो इसलिए रहा हूँ कि जब इतना छोटी लकड़ी की कीमत 5,000 रुपये है तो मैं बड़ा बड़ा पेड़ काट के जला के कोयला बना के 500 रुपये में बेचा, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। भागा भागा आया, राजा से बोला राजा साहब मुझे कीमत पता चल गया। राजा बोले कि अब तुझे बबूल का बगीचा देंगे, क्योंकि तेरी आदत है, तू सदकर्म नहीं कर सकता। ऐसे ही अभी हमको मनुष्य तन मिला है, हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार हमको परमात्मा
ना हाथ देगा ना पैर देगा, क्योंकि समझ गए परमात्मा कि तुमको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं है। इन पैरों से चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, आंख मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुमको ध्याया। मन बीड़ा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाओ। हमारी कहे भक्ति विसारी राम की, मानव देही पाए पछतासी सुख राम कहे 184 मान। बोलो राम। नर्तन पाके परमात्मा की भक्ति नहीं करी, भक्ति तो करी। भक्ति किसको कहते हैं? किसी को प्रसन्न करने की कला को भक्ति करते हैं। कोई हनुमान जी को प्रसन्न करता है तो हनुमान का भक्त कहलाता है, कोई शिव जी को प्रसन्न कहता है वो शिव भक्त कहलाता है, कोई गुरु को प्रसन्न करता है वो गुरु भक्त कहलाता है, कोई माता पिता को प्रसन्न करता है तो वो माता पिता का भक्त कहलाता है। भक्ति क्या है? प्रसन्न करने की कला। महाराज जी कहते हैं राम नाम की भक्ति मनुष्य तन पाके अगर नहीं किया तो अब उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। जन्म जन्म पछताव तो मानव देह के काज, राम सिमर सुख राम कहें ये अवसर है आज। बोलो राम। जन्म जन्म पश्चाताप करता रहा कि मुझे मनुष्य तन दे दो प्रभु तो मैं भजन करूंगा, और वो अवसर मिल गया है, इसलिए सुमिरन कर लो। 184 भटक कर नर्तन पायो नीट, सुख राम राम सिमरे नहीं तो पशुआ पंखी कीट। 84 लाख योनि भटकते भटकते ये नर्तन मिला है, बहुत कीमती। अगर अब भी भटकेगा तो फिर अब 84 लाख योनि में जाएगा, 30 लाख प्रकार का पशु बनेगा, 11 लाख प्रकार का पक्षी बनेगा, 9 लाख प्रकार का जल जीव बनेगा। ऐसे ये जीव भटकता रहेगा। मृत्यलोक में मानवी, देवलोक में देव, सुखिया सब पछतावसी, भूला हर की सेव। सब पश्चाताप कर रहे हैं, जब करे तब करे तो देवता बन जाए। करे जिग 101 हुए इंद्र राजा, 101 यज्ञ कर ले तो इंद्र बन जाए। लेकिन वो भी पश्चाताप करता है कि मैं मनुष्य तन पाके यज्ञ जप में ही फंसा रह गया। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। राम जी राम राम। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो। ये संसार हाट बनिया को सौदागर होए आयो, रामा सौदागर होए आयो। चतुर माल चौगुनो कीनो, मूरख मूल ठगायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लुभायो। ये संसार फूल से मल का सुगना देख लुभायो, रामा सुगना देख लुभायो। मारी चोंच निकल गई रुइया, सिर धून धून पछतायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जन्म गमायो, भजन बिन बावरे। कबहु न आयो
साध संगत में कबहु न हरि गुण गायो, कबहु न आयो। साध संगत में कबहु न हरि गुण गायो, रामा कबहु न हरि गुण गायो। पछ पछ मर्यो बैल की नैया, रात सोयो रे दिन खायो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जनम गमायो, भजन बिन बावरे। ये संसार माया को लोभी मनसा मैल बनायो, ये संसार माया को लोभी मनसा मैल बनायो। कहत कबीर सुनो भई साधो, हाथ कछु नहीं आयो, भजन बिन बावरे। तूने हीरा सो जनम गमायो, भजन बिन बावरे। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि वो पागल है, बावरा है, जो नर्तन पाके भजन नहीं करता। महाराज कहते हैं कि 84 वंश तो नर देही, भगति काज पछतायो। 9 लाख प्रकार का जल का जीव बना, 10 लाख प्रकार का पक्षी बना, 11 लाख प्रकार का कीड़ा मकोड़ा बना, 20 लाख की वनस्पति बना, 30 लाख प्रकार का पशु योनि बना, 4 लाख प्रकार की मानव योनि में देवता भूत प्रेत गंधर्व सब बन गया, लेकिन भजन नहीं किया। नर्तन पाया है, अब मौका है, अब आज मौका मिला है तो कर लो। हल होशियार करो नर सिमरन, ये अवसर अब आयो। होशियारी दिखाओ भजन करने में। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा। सुरपत देव सकल शोभंछे, मिले न दूजी बारा। बोलो राम। भटकते भटकते नर्तन मिल गया, इस तन को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए इस मौके को गंवाओ मत। ये मौका बार बार। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू रामन गावे 84 फिर नर्तन पायो, चाम सोवनी जावे। बोलो राम। बालक तरुण बुढ़ापो बीतो, अजहू राम न गायो। बालपन बीत गया, बालापन हंस खेल गमायो, जवानी में अंधेर करे। आया बुढ़ापा रोवन लागा, खटिया तोड़े पड़े पड़े। ये नर्तन है ना, जैसे खेती होती है अपनी, खेती आप संभाल के रखते हैं, ये नर्तन है, इसको संभाल के रखो, क्योंकि खेती में अनाज पैदा होता है और इस नर्तन के अंदर नाम पैदा होता है। जब हम खेती को संभालते हैं, घास निकालते हैं, कूड़ा निकालते हैं, सफाई करते हैं, सिंचाई करते हैं और चारों तरफ से बाड़ लगाते हैं, ऐसे ही इस तन की सफाई करो। इसमें जो अवगुण है, जो विष है, काटूं विष झेरा, उस विष को हटाओ, निराई करो और भजन का बाढ़ लगा के बैठ जाओ। नर्तन खेत नाम कण निपजे, मोती पुल का भाया। निपजा साध साख फल फूली, भर गाड़ा घर लाया। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि सांस और सांस में भजन करके जिसने 21,600 सांसों का सदुपयोग कर लिया, एक दिन में एक आदमी 21,600 सांस के लगभग लेता है। भाई कहते हैं धृग धृग खाली जात है, नाम बिना दम कोय।
धिग दिन सो सुख राम कहे, जा दिन भजन न हो। बोल रहा, जिस दिन भजन नहीं होता उस दिन को धिक्कार है, और जिस श्वास में भजन नहीं होता उस श्वास को धिक्कार है। इसलिए आत्मा मन को कहती है कि आज अषाढ़ु चाम सोवनी, अषाढ़ का समय आया है, बरसात खूब हो रही है, तो समझ बीज नहीं बायो, सोच समझ के बीज डालो। कलयुग में कौन सा बीज चलेगा? राम नाम का बीज चलेगा। इसलिए बीज कौन सा डालना है? बरसात खूब जोरदार हो रही है और उस समय गेहूं बोने लग गए, आलू बोने लग गए, तो सब मेहनत भी बेकार जाएगा और सड़ जाएगा। अंत काल काती को कर सो, भजन बिना पछतायो। तो जब युग आया है तो उस युग के अनुसार भक्ति सीख के, भेद सीख के भजन करो। अषाढ़ का समय आया है तो धान लगाओ खेत में, गन्ना बोलो खेत में, इन सब के लिए फायदा करेगा। और कार्तिक के महीने में घर में खूब अनाज आ जाएगा। लेकिन जिसने समझ के बीज नहीं बोया वो कार्तिक के महीने में क्या काटेगा? इसलिए महाराज कहते हैं कि धर्म राय जब लेखो मांगे। धर्मराज जब पूछते हैं कि तुमको 77 करोड़ 76 लाख श्वासों का खजाना दे के भेजा, तुमने संसार में जाके क्या किया? क्योंकि हमको संसार में लोग बहकाते हैं, कहते हैं अरे सोचो तुम क्या लेके आए थे, तुम्हारा क्या छूट जाएगा। कोई हमको ये ज्ञान नहीं देता कि सांसों का कीमती खजाना लेके आए थे और इस संसार में वही कीमती खजाना लुटा रहे हैं। खाली हाथ जाएंगे, इसके बदले में कुछ लेके नहीं जाएंगे। धर्म राय जब लेखो मांगे, किया कौल चितारे। धर्मराज जब उस सांसों का हिसाब मांगेंगे, धर्मराज जब ये कहेंगे कि 9 महीना तो गर्भवास में जब उल्टा लटका था तब तुमने हमसे कौल किया था, उसका क्या होगा? अब तुमने नहीं पूरा किया तो अब तुझे फिर 84 में डालूंगा। सिर पर मुगदर मारे, लीला पाँव करे मुँह कालो। काला मुँह करना, 84 लाख में भेज देना, यही काला मुँह करना है। और 84 लाख योनि का जो दुख है उसको भोगना, सिर पर मुगदर मारे। क्योंकि हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्रगुप्त के खाता। एक एक पल का हिसाब सांसों के ऊपर है। चित्रगुप्त कौन है? ये हमारा आती सांस और जाती सांस, यही है चित्रगुप्त। बादशाह की हुरमा होती, लागी लार पिंजारा। ये आत्मा परमात्मा की पत्नी थी, इसको अपने पत्नी का धर्म निभाना चाहिए था, पतिव्रता धर्म निभाना चाहिए था और केवल परमात्मा का ही सुमिरन करना चाहिए था। लेकिन लागी लार पिंजारा, यहाँ इस संसार में आके तो छोटे छोटे लाभ के खातिर छोटा छोटा उपाय सोचने लगा और भजन छोड़ दिया। लेकिन होगा क्या? पड़ी पे जार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ियो जारा। उम्र तो बीत जाएगी, समय तो बीत जाएगा, लेकिन इस सांस की, इस तन की कोई कीमत मिलेगा नहीं। आन जार को फिर पूजे, हर्षों बेमुख होई। कोई पतिव्रता स्त्री कहती है कि मैं पतिव्रता हूँ, लेकिन वो अपने पति से तो नहीं बोलती, उसको तो राजी नहीं रखती, बाकी सारी दुनिया को राजी रखती है, तो क्या कहलाएगी? गिनका ज्यों जिन तिन की जोरू, पतिव्रता नहीं कोई। वो बेश्या कहलाएगी, बेविचारणी कहलाएगी। जो आत्मा भजन नहीं करता वो महाराज कहते हैं परमात्मा की पत्नी नहीं हो सकती। महाराज कहते हैं राम 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 राम, जिस प्रकार से ये सतगुरु शब्द दियो नहीं, सिमरो गाफिल जन्म गमायो। गुरु बना लिया, लेकिन गुरु बनाने के बाद में भजन किया नहीं। तो क्या किया कि झूठी गला गांव में रोली, खेत चिड़क ला खायो। गुरु बना लिया, भजन ले लिया, ज्ञान को सीख लिया,
लेकिन संसार के मनोरंजन में फंसा हुआ है, वो जीव पश्चाताप करेगा। सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरो, गाफिल जन्म गमायो। बेहोशी में, होश ही नहीं है उसको, झूठी बातों में, खेल तमाशों में लगा हुआ, वो अपना जन्म गंवा रहा है। मृत लोक मानो पछताड़ा, मृत लोक में मानो, देवलोक में देवा, देवलोक में देवता, सब पश्चाताप कर रहे हैं। भक्तिहीन सब ही पछताना, बिसरा हरि की सेवा। ये सब पश्चाताप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भजन नहीं किया। देवलोक में देवता क्यों पश्चाताप कर रहे हैं? उनको ज्ञान हो गया कि अरे मैंने जप किया, तप किया, व्रत किया, भजन नहीं किया। अगर भजन कर लेता तो मैं देवलोक से ऊपर उठ जाता, मैं आवागमन से मुक्त हो जाता। मृत्यु लोक में मानव क्यों पश्चाताप कर रहा है? कि ज्ञान नहीं मिला, संत नहीं मिले, सद्गुरु नहीं मिले, और बस इधर उधर की बातों में जन्म गंवा दिया। भाई कहते हैं कि ध्यान समाधि सज कोई साधु, देवलोक में जावे। जब कोई साधना करके, ध्यान समाधि करके देवलोक में जाता है, तो भक्ति करने वाले साधु उनको देख के इच्छा करते हैं कि हम पश्चाताप करते हैं कि हमने भक्ति क्यों नहीं किया। जन को देख करे अवलाखा, भक्ति काज पछतायो। जब कोई भजन करके देवलोक से गुजरता हुआ, यमलोक से ऊपर होके जब वो पार परमात्मा से जाके मिलता है, तो देवता लोग ईर्ष्या करते हैं, उनको दुख होता है कि मैंने भजन क्यों नहीं किया। मैं भी कर लेता तो आज इस संत की तरह मैं भी आज परमात्मा के लोक में जाता। देवता लोग आपस में बैठ के विचार करते हैं कि भाई लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देहा, नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। अब देवता लोग पश्चाताप करते हैं कि हम देवलोक में आके भी खुश नहीं हैं, शांति नहीं है, तो फिर कौन सा लोक बड़ा है? मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। लोका में को लोक बड़ो है, तीनों लोकों में सबसे बड़ा लोक कौन है? और देही में को देहा, शरीर में सबसे बड़ा कीमती शरीर कौन है? नामों में को नाम बड़ो है। 10,000 नाम भगवान के बताए, लेकिन एक राम नाम की बराबरी ये पूरा का पूरा नाम नहीं कर सकता। सेवा में को सेवा, माता पिता की सेवा श्रेष्ठ है या गुरु की सेवा श्रेष्ठ है? किसकी सेवा श्रेष्ठ है? तो आपस में ही विचार करने के बाद देवता लोग आपस में ही निर्णय निकाले। जब वहाँ की कमी और अच्छाई को देखा तो कहने लगे कि लोका वे मृत लोक बड़ो है, देही में नर देहा, नामा में बड़ राम नाम है, सेवा में संत सेवा। बोलो राम। तीनों लोकों में मृत लोक बड़ा बताया, देवताओं ने निर्णय लिया। और 84 लाख शरीर में नर देह सबसे बड़ा बताया। हजारों नाम हैं भगवान के, लेकिन ये राम नाम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और सेवा तो सबकी करनी है, लेकिन वो कर्ज है। संत की सेवा करने से हमारा कल्याण होता है। क्यों? अब निर्णय देते हैं महाराज की, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे। राम नाम के बिना मोक्ष नहीं जा सकता, इसलिए जितने भी नाम हैं वो मोक्ष भेजने वाले नहीं हैं। राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही। और ये नाम और किसी शरीर में प्रकट नहीं होता, ये नर्तन में प्रकट होता है। निज नाम की जागृति नर्तन में होती है। मृत लोक बिन साधन निपजे। साधु, ज्ञानी, पंडित ये कहाँ पैदा होते? मृत्यु लोक में। ये स्वर्ग लोक और पाताल लोक में नहीं पैदा होते। कि जो राम स्नेही, इसलिए क्योंकि वो साधु हमको राम से प्रेम करने वाला बनाते हैं।
हमारे अंदर संतों के प्रताप से राम के नाम का प्रेम पैदा होता है। इसलिए इस संत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम तत्व ज्ञान पाना चाहते हो तो तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ। तद्विद्धि प्रणिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। हे अर्जुन, अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो किसी तत्वज्ञानी संत के शरण में जाओ, उसकी सेवा करो। अगर वो तत्वज्ञानी संत का मन प्रसन्न हो गया, उसका मन रीझ गया, तो उसके अंदर का जो सत्ज्ञान है वो तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएगा। इसके लिए भी करनी करने की जरूरत नहीं है, बस रिझाने की जरूरत है। गुरु रीझ जाए। और गुरु कैसे रीझता है? गुरु रीझे भयभीत मन। तुम्हारी कहते हैं कि या कारणिक दे सुख दुख भोगे। देवताओं का शरीर है ना, एक कारणिक शरीर है। शिवरण पड़े न संचय, इसमें शिवरण नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य का तन वा कार्जिक देह करे सो होई। ये जो मनुष्य का तन है ये कार्जिक शरीर है। 4 शरीर होते हैं, कारणिक, कार्जिक, जाचनिक और दृग्ध शरीर। कारणिक शरीर देवताओं का होता है, कार्जिक शरीर मानव का होता है, जाचनिक शरीर यमलोक में जो भोग देते हैं, भोग भोगने के लिए जो शरीर दिया जाता है जाचनिक शरीर, और जो परमात्मा लोक में जाते हैं, अनंत पद में जाते हैं, वह दिव्य शरीर। तो मैं कहते हैं कि राम 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 आवागन मन जन्म मरना भगत बिना दुख भारी। माया मोह विषय सुख माही सांची सूझ बिसारी। बोलो राम। इतनी ऊंची भक्ति, इतना ज्ञान हम क्यों भूल गए? माया मोह विषय सुख माही। माया मोह और विषयों में ये मन फंस गया, इसलिए हमसे भक्ति नहीं होता। तो मृत लोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचार। जप तप यज्ञ क्रिया व्रत आदिक स्वर्ग लोक सुख बंचा। बोलो राम। जैसे वो लकड़हारा कोयला बना के बेच के खुश होता था, उसका एक नाम पड़ गया था कोयला वाला, वो इसी में खुश रहता था। लेकिन उसको समझ में नहीं था कि उसके अंदर और भी कला है। जो बगीचा उसको मिला वो चंदन का है, और चंदन की लकड़ी जलाने के लिए नहीं होती। ये नर्तन है ना, इसको ज़्यादा सताओ मत। जप करके, तप करके, व्रत करके, हैं? अरे इसके अंदर जो विषय भरा हुआ है उसको निकालो। जैसे बंदर खाने के लालच में पड़कर कुजड़े की मार खाता है, ऐसे ही मनुष्य विषयों में फंस के काल की मार खाता है। तो भाई कहते हैं काया कलश विषय रस भरियो, कहो किसी विध छूटे। माया मोह विषय ये जो काया में भरा हुआ है, ये कैसे छूटेगा? ये ज्ञान से छूट जाएगा। जैसे एक बंदर है, बंदर चना लेने के लिए सुराही में हाथ डाल दिया, अब उसको निकालता है तो हाथ निकलता नहीं और सुराही के संग भाग नहीं सकता। लेकिन उसको चना से इतना मोह है कि वो हाथ खोलेगा नहीं, मुट्ठी खोल दे तो भाग जाएगा, बंधन मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसको चना से मोह है, बंधन स्वीकार है लेकिन मुट्ठी नहीं खोलेगा, तो क्या होगा? मदारी उसको पकड़ के ले जाएगा और फिर उसको मारेगा। ऐसे कहते हैं कि यो सब देव करे पछतावा, वो नर तन कब पावा, जन्म मरण काल भय मेटर, परम धाम कब जावा। बोलो राम। देवता भी पश्चाताप करते हैं कि एक बार और हमको नर्तन मिल जाए प्रभु, तो अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई। हे प्रभु एक बार और हमको भरत खंड में मानव तन दे दो, वहाँ जाके क्या करूँगा? केवल भक्ति।
करूं संत सेवा और करा कुछ नाई। यही दो काम करूंगा, केवल भक्ति करूंगा, संत की सेवा करूंगा। ब्रह्मादिक विष्णु शिव देवा इंद्र देव पछतावे। सब पश्चाताप कर रहे हैं। क्या पश्चाताप कर रहे हैं कि दिन दिन संत भगति कर केवल परम धाम को जावे। ऐसे संतों को धन्य है जो केवल भक्ति करके सांसों सांस सिमरन करके और केवल भक्ति करके परम धाम को जा रहे हैं। ऐसे संतों को धन्य है। जन्म मरण जीत मोह माया। धन्य उन संतों को जिन्होंने आवागमन से अपने को मुक्त करा लिया और जमराज के भय से दूर हो गए। जमरा काल भय नाई अमर लोक में आन पहुँचे जीत निशान बजाई। जीत निशान बजाई। काल को और बुढ़ापे को हटा के उनको जीत के संत अपने आप उस ज्ञान को पाके अमर लोक को चले गए। अमर लोक में बटे बधाई संत सामा चल आवे। देवलोक में जय जय वाणी पेप फूल बरसावे। देवता लोग भी उस संत की जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं कि धन्य हो महाराज, आप भजन से लगे हो, आप भजन में लगे हो, ये आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। और महाराज ब्रह्मा विष्णु इंद्र ये सब उस जीव को मोहित करके और ब्रह्म ध्यान छुड़ा के अपने पास रखना चाहते हैं। चिदानंद कहे इच्छा तेरी रचना आप रचाओ। शिव ब्रह्म कहे स्वरूप हमारो यो निश्चल पद पाओ। ब्रह्मा कहे घड़े तुम सांगो, शिव कहे करो संहारा। विष्णु कहे कीजे प्रतिपाला ये वैकुंठ तुम्हारा। जन्मदेव सौंपे कुतवाली हृदय भंडार कुबेरा। इंद्र कहे मैं दास तुम्हारा ले सिंहासन मेरा। कितना लालच देते हैं। जब जीव भजन करने बैठता है, भजन में लगता है ना, तो उसको इतने इतने लालच देते हैं। लेकिन सुलझा हंस जके क्यों उलझे। जिसको ज्ञान हो गया है ना, वो माया के इस परपंच से दूर हट जाते हैं। जो माया पर पंच न होती निप जंगल क्यों जाता। दे पहाड़ पारस तेली घर दत्त खली क्यों खाता। मन रे ऐसी भगति निराशा संतों ऐसी भगति निराशा। जे कोई चाहो मोक्ष पदार्थ तो छोड़ो सबकी आशा। मन रे ऐसी भगति निराशा। मन रे ऐसी भगति निराशा। क्योंकि भजन करने वाला संत ये जानता है कि ये सब क्षणिक हैं, ये क्षणिक सुख है और हमको तो उस आनंद पद में जाना है, उस आनंद पद में अमर सुख लेना है। इसलिए वो देवताओं के इस लालच में अपने को फंसाता नहीं। जाग्या हंस जके नहीं सोवे। एक बार जो जग गया, सतगुरु शब्द विचारे अगम देश की अणभय वाणी अनंत हंसा को तारे। जो जग गया, जगने का मतलब क्या है? जिसके अंदर वो सत शब्द प्रकट हो गया। अब जैसे एक बार दूध में से घी अलग हो जाता है, अब वो वापस उसमें मिलता नहीं, ऐसे ही एक बार जिसको ज्ञान हो गया, जिसको भजन मिल गया और जिसको सुख आने लगा, अब वो संसार का लालच और भय दोनों विसार के अब अपने मार्ग पे चलने लगा। अगम देश की अणभय ऐसी सुनता ही सुख आवे। गरजे शब्द सुधारस बरसे भरम करम सब ढावे। बोलो राम। जिसको निज नाम जागृत हो गई उसका भरम और कर्म सब नष्ट हो गया। अब उसको
इस संसार में ना तो भरम रह गया, ना उसका अब कोई कर्म बकाया रह गया, सब जल के खाक हो गया। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से नर्तन मिला है, इस नर्तन में आके परमात्मा का भजन कर लो। इसका शेष भाग आगे फिर करेंगे, अगली वीडियो में देंगे आपको। महाराज जी कहते हैं कि कैसे जीव इस संसार से जाता है और कहाँ जाता है, उसका क्या होता है, ये सब सारी बातें आपको अगली वीडियो में हम देंगे, इंतज़ार करिएगा। परम पछताओ नाम ग्रंथ को किया परम पद पावे, कै सुखराम और पछतावा करे सुख खोटा खावे। ये जो ग्रंथ है परम पछतावा का, ऐसा पछतावा करे आदमी उसको परम पद प्राप्त हो जाता है, जिसको ये ज्ञान हो जाता है कि देह थका ऐसा सुख देखे, पहुँचा पुरुष समाधि कै सुखराम बिना कोई पहुँचा सुन सुन बके विवादी। ये जो संसार में खाली अमर पद की बातें करते हैं ना, ये विवाद करते हैं, बकबक करते हैं, ये पहुँचे हुए पुरुष नहीं है। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। पहले भेद को समझो। शुभ शुभ कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अशुभ कर्म करोगे तो 84 में जाओगे। लेकिन महाराज कहते हैं कह सुख राम भगति कर केवल, परम धाम जन जासी। केवल की भक्ति करने वाला, सदगुरु से भेद सीख के सांसों सांस भजन करने वाला ही परम धाम को जा सकता है। तो नर्तन में पछताए कर रहा राम लिवलाए, से हंसा सुख राम कहें हमर लोक को जाए। जो चेतन है, जो ज्ञानी है, वो भजन करता है, वो अमर लोक में जाता है। भटकता कौन है? अज्ञानी। इन कारण भटकत फिरे तीन लोक के माय। जब करे तब करे, करनी करे देवता बने, फिर वहाँ से आए, फिर 84 में जाए, यही करता रहे। आड़ा बादल भरम का सतगुरु सूझे नाय। उसके अंदर इतना भरम भरा हुआ है कि वो साधु संतों को देख के नफरत करता है, साधु संतों से घृणा करता है। सदगुरु तो उसको मिलते ही नहीं। महाराज कहते हैं कि मेरे ऊपर गुरु बीरम कृपा कर, दीनी भगति बताए, नहीं तर तो सुख राम के महिरे तो पछताए। महाराज कहते हैं कि अगर गुरु महाराज हमको नहीं मिले होते, मारा सत्य गुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। मारा सत्य गुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के आन पड़ी मझधार, विषय वासना के बस होके पायो है दुख अपार। हृदय में अकुलाती, मारा सत्य गुरु पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। बोलो राम। सदगुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं होते तो हम भी भटक गए होते। हमको गुरु महाराज की शरणागति मिली है, भजन का भेद मिला है, अब हमको भजन ही करना चाहिए। चारों तरफ से अपने हर अंगों को सिमेट करके भजन में लगो। सदगुरु सुखराम जी।